आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन बुरा क्यों हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, इसे ध्यान से सुनिए। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छा करते हैं और हमेशा सबका भला सोचते हैं, वे ही जीवन में सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसते हैं। दूसरी ओर जो लोग बुरे काम करते हैं, वे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं, उन्हें इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे अधिकतर खुश रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है, तो आज हम इसका जवाब जानेंगे। ये जवाब भगवत गीता में मिलता है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। भगवत गीता की कहानी के अनुसार जब भी अर्जुन को कोई संदेह होता, तो वह भगवान कृष्ण के पास जाता। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और कहा कि वह एक मामले को लेकर चिंतित हैं और वह भगवान कृष्ण से इसका उत्तर चाहते हैं। श्री कृष्ण ने क्या प्रश्न पूछा? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जहां बुरे लोग खुश रहते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसा लोग सोचते और महसूस करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि वह अज्ञानता के कारण सत्य को समझ नहीं पाता। अर्जुन को बात समझ नहीं आई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए क्या कहा, आइए जानते हैं वह कथा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपना रास्ता चुनने की इजाजत देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म का मार्ग चुनना है या अधर्म का। कहानी शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो लोग रहते थे। एक व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और दान भी देता था और भगवान की पूजा भी करता था। रोज रोज। वहीं दूसरा आदमी बिल्कुल उलट था। वह रोज मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उन्हें दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन भारी बारिश हुई, जिसके कारण पुजारी के अलावा मंदिर में कोई नहीं था। जब यह बात दूसरे आदमी को पता चली, तो उसने सोचा कि यही सही मौका है। वह मंदिर का धन चुराने के लिए निकल पड़ा और पंडित की नजरों से बचते हुए मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इसी समय भक्त भी मंदिर पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उसे चोर बता देता है। वहां लोग इकट्ठा हो गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह वह शख्स खुद को बचाकर वहां से निकला, तो दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक कार की चपेट में आने से वह घायल हो गए। फिर व्यापारी घर जाते हुए लंगड़ा चला गया। सड़क पर उस व्यक्ति की मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। मंदिर से पैसे चुराने वाला शख्स कहता है, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा पैसा मिल गया। यह देखकर घायल व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दीं। कुछ साल बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वे दोनों यमराज के पास पहुंचे, तो वह भला आदमी दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं सदैव अच्छे कर्म करता हूं, दान और ध्यान में विश्वास रखता हूं। बदले में मुझे जीवन भर अपमानित और प्रताड़ित किया गया और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे काम ही किए, फिर भी इसे नोटों से भरा बंडल मिला। ऐसा भेदभाव क्यों? इतने में यमराज ने कहा, बेटा, तुमने गलत समझा है। जिस दिन आपको कार ने टक्कर मारी, वह आपके जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के कारण आपकी मृत्यु एक छोटी सी चोट बनकर रह गई। आप इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल वह राजयोग के लिए बना था, लेकिन अपने दुष्कर्मों और अपवित्रता के कारण उसे केवल धन की एक छोटी सी पोटली ही मिल पाई। कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है? यह सोचना सही नहीं है कि भगवान आपके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि भगवान हमें कब और किस रूप में क्या दे रहा है, लेकिन अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए,
क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव अच्छे कर्म करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्म व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। बोलिए जय श्री कृष्ण।